नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक पिता और उसकी बेटी की कहानी है। पिता का नाम था अनिल और बेटी का नाम था रचना। अनिल ने अपनी बेटी रचना की शादी बहुत धूमधाम से की थी और अब अनिल को अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उसकी बेटी उससे दूर चली गई है। कुछ वक्त बाद, कुछ महीनों बाद रचना अपने घर वापस आई। अनिल ने रचना का चेहरा देखा और उसे लगा कि बेटी कुछ मायूस सी थी, थोड़ी सी उदास लग रही थी। तो अनिल ने रचना को बिठाकर पूछा कि कैसे चल रहा है सब कुछ बेटी, सब ठीक ठाक तो है? इसका जवाब देते हुए रचना ने कहा, पापा क्या बताऊं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं स्ट्रगल कर रही हूं और अब तो मैं स्ट्रगल करते करते थक गई हूं। अनिल ने पूछा, बेटा क्या प्रॉब्लम है? रचना ने कहा, कभी मेरे करियर को लेकर कुछ तकलीफ शुरू हो जाती है, कभी मेरे हस्बैंड के करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, अलग अलग तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी ही रहती है। एक सॉल्व करो तो दूसरी तैयार होती है आने के लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा पापा मैं क्या करूं। अब अनिल एक शेफ थे, तो अनिल ने रचना से कहा, बेटा आओ मेरे साथ। और इस तरह अनिल रचना को किचन में लेके गए। अनिल ने 3 अलग अलग पॉट निकाले, उसमें पानी भरा और तीनों पॉट को अलग अलग बर्नर पर रख दिया। और अनिल ने रचना से कहा, बेटा अब देखो यहां क्या हो रहा है। अनिल ने बर्नर ऑन किया और पानी धीरे धीरे बॉईल होने लगा। पहले पॉट में अनिल ने कुछ आलू डाल दिए, दूसरे पॉट में अनिल ने 2 अंडे डाल दिए और तीसरे पॉट में अनिल ने कॉफी पाउडर डाल दिया। करीबन 20 मिनट तक उसे बॉईल होने दिया और 20 मिनट बाद अनिल ने बर्नर बंद कर दिया और तीनों पॉट बर्नर से नीचे उतारकर कुछ देर तक थोड़ा सा ठंडा होने दिया। और इसके बाद अनिल ने रचना से कहा, रचना देखो आपको क्या दिख रहा है यहां पर? रचना ने कहा, बस आपने बॉइलिंग वाटर से निकाले हुए आलू है और अंडे हैं और यहां पर कॉफी है। अनिल ने कहा, बेटा ठीक से देखो। रचना ने कहा, पापा ठीक है देख रही हूं, आप क्या कहना चाह रहे हो? अनिल ने कहा, एक काम करो, छू कर देखो। रचना ने आलू को हाथ लगाया और उसके बाद बहुत एकदम सख्त हुए अंडे उनको छुआ। अनिल ने फिर रचना से पूछा, कुछ समझ में आया? रचना ने कहा, पापा नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और मेरी प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रही थी उसका और इसका क्या संबंध है? अनिल ने कहा, बेटा ये आलू पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? रचना ने कहा, पहले बिल्कुल हार्ड थे, कड़क थे, अब बॉईल होने के बाद सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा, और ये अंडे? अंडे पहले तो बहुत ही नाजुक से थे, क्योंकि अगर वो गिरते तो टूट जाते, और अब बॉईल होने के बाद बिल्कुल कड़क हो गए हैं। और ये तीसरा पॉट? हाँ, तीसरे पॉट में तो अब ये कॉफी है। अनिल ने कहा, बेटा इससे क्या सीख सकते हैं? रचना ने कहा, पापा आप ही समझाइए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। अनिल ने कहा, देखो बेटा, ये पोटैटोज, ये अंडे और कॉफी, तीनों के लिए एडवर्सिटी बिल्कुल एक जैसी थी, है ना? तीनों ही बॉइलिंग वाटर में थे। रचना ने कहा, हाँ पापा सही कह रहे हो, एडवर्सिटी एक ही थी, बॉइलिंग वाटर था। और फिर बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद तीनों का रिएक्शन क्या हुआ? देखो ये पोटैटोज इतने कड़क थे, सख्त थे, लेकिन बॉइलिंग वाटर में इतना वक्त रहने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, वीक हो गए हैं। ये अंडे पहले तो बिल्कुल फ्रजाइल थे, लेकिन बॉइलिंग वाटर में जाने के बाद ये एकदम से कड़क हो गए हैं।
लेकिन ये कॉफी बेटा बिल्कुल यूनिक है। इस कॉफी ने क्या किया? इस कॉफी ने इस बॉइलिंग वाटर को ही बदल दिया। जरा वो कप जिसमें मैंने वो डाली, जरा उठाकर उसे एक बार सूंघो तो सही। और रचना ने कॉफी का कप उठाया, उसकी खुशबू ली और रचना ने कहा, वाह पापा, कितनी अच्छी कॉफी की ये खुशबू है। पापा ने कहा, बिल्कुल ठीक। हमारे जीवन में भी यही होता है। हमारे जीवन में कई सारी मुश्किलें आती है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस मुश्किल में किस तरह से रिएक्ट करते हैं या किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो हम इस आलू की तरह बहुत ही वीक हो जाएं, नरम हो जाएं, या तो हम इस अंडे की तरह बिल्कुल एकदम कड़क हो जाएं, और या तो इस कॉफी की तरह हम उस प्रॉब्लम को ही हमारे फेवर में बदल दें। तुम्हें क्या लगता है बेटा, तुम क्या हो? क्या तुम आलू हो, क्या तुम अंडा हो, या कॉफी? इस पर रचना ने कहा, पापा आपकी बात मेरी समझ में आ गई। मैं अभी तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इस कॉफी की तरह आगे चलकर बनना चाहूंगी। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती ही रहेंगी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उन प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करते हैं और किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। क्या हम खुद बदल जाते हैं या हम प्रॉब्लम को ही हमारे फेवर में बदल देते हैं। Let us not allow problems to grip us and change our personality forever. Instead, let's be like this coffee and convert all the adversities into opportunities in our life.